हिज़्बुल्लाह का जवाबी हमला। इसराइल की फौजी तनसीबात पर रॉकेट दाग दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से हिज़्बुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर अहदाफ पर 400 से ज्यादा हमले किए गए। हिज़्बुल्लाह के जवाबी वार से हिफा में रमात डेविड फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। रॉकेटों की बारिश से कई मकामात पर आग भड़क उठी। कशीदा हालात के पेश नजर इसराइल के शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शुमाली इसराइल में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी और स्कूल्स बंद कर दिए गए। उधर अमेरिका के अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने की हिदायत। बैरूत में पीचर्स हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 70 हो गई। लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। इसराइली जंग को हर सूरत रोकना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, जिन्होंने गजा जंग शुरू की वही उसके जिम्मेदार हैं। सलामती काउंसिल के पास कुछ इख्तियारात हैं मगर वीटो पावर की वजह से मफलूज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के मौका पर शहबाज और जो बाइडन मुलाकात तय नहीं। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात होगी। जोग्राफिया नहीं बदल सकता, हमसाय ममालिक के साथ हमें ताल्लुक रखना ही है। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद राबते ज़रूरी हैं। कई मसाइल हैं लेकिन हमारा ताल्लुक अफगान अवाम से है। अली अमीन गंडापुर ने रुकावटें अबूर करके पंजाब और लाहौर घूमकर चैलेंज पूरा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वुसरा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध ली है। ख्वाजा आसिफ लाहौर जलसे का एक एक दिन गिनते रहे। हवास बाख्ता मैंडेट शोरोत ने गंडापुर के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म करवाया। चैलेंज पूरा किया तो नाअहलों ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके रास्ता रोका। तमाम तर रुकावटों के बावजूद गंडापुर जलसागाह पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा हमाद असर एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। कहा, सुनने में आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत जा रही है। नून लीग की जगह उन्होंने एक और कठपुतली तैयार की है। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा, वो जो कठपुतली सिंध से आवाजें लगाती हैं, पानी आता है पानी जाता है, इसको तैयार किया है, लेकिन अब ना पानी आएगा ना पानी जाएगा, बल्कि आवाम आएंगी। 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफले ये 2 रूट से आए हैं। M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियां वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इस्लामाबाद की तरह पीटीआई का लाहौर जलसा भी फ्लॉप हो गया। कहा, लाहौर की तमाम सड़कें खुली रही, इनके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं थी। ये पूरा जोर लगाकर भी चंद लोग ही जमा कर सके। पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया। जलसे के हवाले से बड़ी बड़ी बढ़के मारी थी। उनके तमाम दावे धरे के धरे रह गए। उन्होंने अदलिया और इदारों के खिलाफ महासराई शुरू कर रखी है। अली अमीन मरियम नवाज से मुआसना न करें, उनकी जेलसी, सियासत और गवर्नेंस सब फेल हो गई। तो आइए हम देखते हैं अभी 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाई हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब, जो मतलब अपनी तरफ से वो बड़े नए नए वैसे तो लीडर हैं पीटीआई के, बट वो जो है वो बड़े मार्जिन से वो कहते हैं वो जीते थे साद रफीक साहब के, जो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। सो वो अल्लाह के फजल से 20-25 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। और ज़तार गुल साहबा का मैं आपको बता चुकी हूँ
अब ये मेरे पास पूरा पलंदा है तस्वीरों के साथ, जिसके अंदर कौन कौन सा लीडर कितने कितने लोगों को लेके आया है, ये मेरे पास मौजूद है। ये पीटीआई के लिए होमवर्क किया है मैंने, ताकि पीटीआई को अगली दफा आसानी हो। तो वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने भी पीटीआई जलसे को नाकाम करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पंजाब से जलसे में शिरकत के लिए कोई नहीं आया। पूरे लाहौर में कहीं तहरीक इंसाफ का झंडा नजर नहीं आया। लाहौर से 1500 लोगों ने शिरकत की। गुजरावाला से 65 लोग आए। सरगोदा से 205 लोग, डीजे खान से 100 से 150 अफराद जलसागाह पहुंचे। आलिया हमजा के साथ 150, सरदार लतीफ खोसा साहब के साथ 25-20 लोग तशरीफ लाए। जलसे के रास्ते में रुकावटें देखकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए। क्लाशनकोफ का बट मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अली अमीन का काफिला सियालकोट से लाहौर मोटरवे इंटरचेंज पर पहुंचा तो रुकावटें देखकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुस्सा आ गया। अली अमीन गंडापुर जलसे में शिरकत के लिए काफिला लेकर आ रहे थे। जो वज़ीर आला साहब मगर मच के आंसू रो रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान जाऊंगा। जब मुशर्रफ साहब के दौर में अड्डे दिए जा रहे थे, हमले किए जा रहे थे, उस वक्त वज़ीर आला मौसूद साहब के वाले साहब काबीना का हिस्सा थे। उस वक्त उन्होंने डिसेंडिंग नोट नहीं लिखा, उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि मत करो, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो वालिद साहब अड्डों के हक में थे, उसके हक में थे कि उधर वहाँ पर जो है वो ये एक्शन हो। आज वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि नहीं, मेरे वालिद साहब अपने वालिद साहब की वो गलती को तस्लीम कर रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। और नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर केपी का अली अमीन गंडापुर को जवाब। तकरीब से खिताब में बोले, ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। आज खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, कहाँ खर्च हुए किसी को नहीं पता। आज पुलिस बेसरो सामानी की हालत में जंग लड़ रही है।